गुड मॉर्निंग। और आज सुबह मुझे कहीं जाना है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और नीचे आके पहले मैं अपने बालों को थोड़ा सुखा रही हूँ और थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा सा स्टाइल भी कर लूँ, लेकिन ज़्यादा तो स्टाइल हो नहीं पाते सीधे बालों में। बस यही हो गया, कोई नहीं, अब बस बांधने ही है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और जैसे कि आज मुझे बाहर जाना है तो फटाफट से मैं काम निपटा रही हूँ। और जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो बदलते मौसम के साथ हमारी स्किन केयर हेयर केयर रूटीन में थोड़ा चेंज आ जाता है। तो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। मैंने अमेजोन से कुछ चीज़ें मंगाई हैं और अमेजोन पे ये मुझे काफ़ी सही रेट पे पड़ी है। ये मैंने स्क्रब मंगाया है, ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा है। ये स्क्रब जो है अमेजोन के इन हाउस ब्रांड का है, तो इसके रिव्यू मैंने काफ़ी अच्छे पढ़े थे तो मुझे लगा ये सही होगा, तभी मैंने मंगाया। और ये मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ा है और ये काफ़ी बड़ा पैक है तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा। तो ये मैंने मंगाया है और इसके रिव्यू अच्छे थे ऑब्वियसली तो सही चीज़ होगी और अमेजोन के इन हाउस ब्रांड का है। तो ये काफ़ी डिस्काउंट पे पड़ गया। और ये है कि जैसे कि अभी मौसम बदलते मौसम के साथ जैसे हमारी स्किन पे थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है, डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो हफ्ते में 1 से 2 बार हम इसे स्क्रब कर सकते हैं। तो ये है मेरा स्क्रब। इसके अलावा जैसे कि मैं हेयर मास्क कभी घर का बना हुआ लगाती थी, उसमें दही वगैरह डाल के। तो जैसे कि अभी मौसम बदल रहा है तो बदलते हुए मौसम के साथ अगर अभी दही लगाऊंगी तो दही बन जाऊंगी, जम जाऊंगी। तो इसलिए मैंने एक ये मंगाया है, ये जस्ट हर्ब्स का है। तो ये हेयर मास्क है। तो जस्ट हर्ब्स जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और इसके मेरे पास लिपस्टिक्स वगैरह भी है, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। तो ये है हेयर मास्क। तो ये वो नहीं है कि शैम्पू करने के बाद लगाने वाला नहीं, मतलब शैम्पू करने के बाद लगा के फिर धोने वाला नहीं है। इसको 1-1.5 घंटे रखने वाला मास्क है। तो जैसे कि अभी मैं घर पे बना के लगाती थी मास्क, तो मैंने सोचा कि ये इस बार मंगा लेती हूँ। और जस्ट हर्ब्स का है तो निश्चिंत होकर लगा सकती हूँ क्योंकि इसकी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। लिपस्टिक्स तो मैं मतलब मेरे पास और ब्रांड्स के काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं लगाती हूँ जनरली इसी का। और दूसरा अगर लिपस्टिक मैं लगाती भी हूँ तो पहले जस्ट हर्ब की लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर दूसरा ऊपर से लगाती हूँ। तो ये है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि अभी जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो भी घर का बना हुआ हेयर मास्क से सर्दी होने का डर रहेगा। तो इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे रखना होता है, मतलब धुले हुए बालों में, फिर उसके पानी से धो लेना होता है। उसके बाद लिया है मैंने ये कोकोसोल का बॉडी बटर। तो जैसे कि अभी मौसम बदलने के साथ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये मैंने लिया है बॉडी बटर और कोकोसोल का है। तो ये पैराशूट वालों का ही है। तो पैराशूट वालों का तो पैराशूट तो पता ही है सबको, ये उन्हीं का है। कोकोसोल का बॉडी बटर लिया और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और इसकी खुशबू जैसे मिल्की बार चॉकलेट आती थी बिल्कुल वैसी ही लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है खुशबू तो। और उसके अलावा 2 कलर बार के नेल पेंट लिए हैं मैंने। तो मेरी नेल पॉलिश उतरी हुई है तभी मैं उंगलियों को ऐसे कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब बर्तन धो तो उतर ही जाती है। तो ये दोनों नेल पेंट लिए हैं। अभी मैं खैर नेल पेंट अभी चेंज करूँगी। तो ये मुझे सही रेट पे भी मिल गया और कलर बार का है तो क्वालिटी अच्छी है, तो अभी मैं लगाऊंगी। और उसके अलावा मैंने ये ओले का सीरम लिया है, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लोगों ने लिखा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि सही में अच्छा होगा तो मैंने ये लिया है। 1 आध बार लगाया मैंने तो ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो अभी जैसे कि स्किन ठंड में कुछ भी कर लो ना, लगता रहता है कि स्किन में ये कमी है वो कमी है, तो उसके लिए सही है। आप मतलब निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिया है मैंने। और उसके अलावा ये है लॉरियल का हेयर सीरम। तो जैसे कि अगर आपको बालों में ड्रायर या कुछ भी ज़्यादा यूज़ करना होता है तो वो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली जैसे शैम्पू वगैरह के बाद सीरम लगा सकते हैं तो बाल काफ़ी मैनेजेबल हो जाते हैं। तो ये सीरम लिया है मैंने। और नेक्स्ट लिया है मामा अर्थ का विटामिन सी क्रीम। तो ये 24 आवर हाइड्रेशन वाली क्रीम है। तो जैसे ही इसमें मतलब लिखा हुआ है 24 आवर हाइड्रेशन, तो सही में ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि स्किन डल सी नहीं लगेगी, तेल भी नहीं आएगा, मतलब लाइट वेट फॉर्मूला है। तो इसलिए मैंने लिया है और ये सही में काफ़ी इफेक्टिव है। और उसके अलावा मैंने एक ये नीम वाली कंघी ली है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि नीम वाली कंघी करने से डैंड्रफ नहीं होते, क्योंकि जैसे अभी मौसम ड्राइनेस वाला आ रहा है, तो उसके लिए मैंने लिया है नीम वाली कंघी। तो इसके मतलब रिव्यू काफ़ी अच्छे थे। ये मतलब जो कुछ हर्बल ऑयल वगैरह होते हैं उसमें सोक किया हुआ नीम की लकड़ी से बना हुआ ये। तो ये कंघी लिया है मैंने। तो ये अलग अलग टाइप की आती है कंघी, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नीम की लकड़ी की कंघी है। तो ये है कि मतलब बालों को मसाज या मतलब 2-3 बार सुबह 2-3 बार शाम आप कर लें इससे, तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है जैसे मैंने सुना है। अभी मैंने मतलब मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग ले रहे हैं और नीम की लकड़ी है तो नीम की लकड़ी है तो ऑब्वियसली सही होगी। तो ये कंघी ली है। इसके अलावा मैंने लिया है ये इत्र। तो ये जो इत्र है ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये अजमल का इत्र है। तो जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नॉलेज है, तो उनको पता होगा कि ये मतलब सही ब्रांड है। इसका जो डब्बा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तभी मैंने लिया है। और वैसे यश ने मुझे बताया कि ये मतलब अजमल के जो भी इत्र आते हैं तो काफ़ी अच्छे होते हैं। हाँ, जैसे शुरू में आप लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में, मतलब जो इत्र की खुशबू होती है, जो जनरली जो परफ्यूम हम आर्टिफिशियल लगाते हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। और जो लोग लगाते हैं इत्र उन्हें आइडिया होगा। तो ये मैंने लिया है। आप इसको दूसरे इत्र के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे पास और भी इत्र हैं, मैंने जो चांदनी चौक से लिए थे, और एक ये।
और उसके अलावा जैसे आप लोग मुझसे पूछते हो कि कौन सा हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ, तो पहले तो दूसरे करती थी, लेकिन अभी ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हेयर वॉल्यूमाइज़र जो है इसमें मतलब ड्रायर का भी काम करता है, हेयर स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं और बालों को सुखाता भी है। मतलब सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। ड्रायर का, स्ट्रेटनर का भी काम करता है, स्टाइलर का भी काम करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात मुझे इसका ये लगता है, यागारो का मेरे पास, तो ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो बालों में बहुत ज़्यादा हीट एक साथ बालों पे एक जगह पे बढ़ती है, तो इसमें यह है कि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि कुछ गरम गरम सा, बिल्कुल हल्का हल्का वार्म लगता है, गरम नहीं लगता। तो इससे मैंने देखा कि मेरे बालों की क्वालिटी में भी फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं तो जैसे कि मैं ड्रायर भी थोड़ी देर चला लूँ ना तो बाल बिल्कुल ख़राब से लगने लग जाते थे। तो ये एक हेयर ड्रायर लिया है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा है। तो ये आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा था, तो मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ आपको। तो बस बदलते मौसम के साथ जो भी चीज़ें स्किन केयर और हेयर केयर में चेंज करनी थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं और मैंने सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और चलिए पहले मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट। मैंने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद मैं ओले का ये सीरम लगा रही हूँ। तो इसको ऊपर से पंप वाला सिस्टम है, पंप करके इस तरीके से निकालना है और जितना आपको रिक्वायर्ड है क्वांटिटी उतना आप निकाल के लगा सकते हैं। उसके बाद मामा अर्थ की ये क्रीम लगा रही हूँ, लेकिन ये क्रीम के साथ मैं एक दो चीज़ें और लगाती हूँ। एक तो मैं लैक्मे का ये प्राइमर लगाती हूँ, तो ये वाला प्राइमर लगाने से स्किन मुझे सही लगती है पूरे दिन। और उसके बाद ये लैनकॉम वालों ने कुछ गिफ्ट भेजा था, उसके साथ कुछ फ्री सैम्पल भी थे। तो ये वाला इनका जो है ना फाउंडेशन, ये मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है, मैं ख़रीदूँगी भी लैनकॉम का। इसीलिए तो ब्रांड गिफ्ट भेजते हैं फ्री में ताकि खरीद लो आप, अच्छा लगे तो। इन सबको मिक्स करके मैं लगाती हूँ। उसके बाद लैक्मे का 9 to 5 पाउडर और ये जस्ट हर्ब्स की लिपस्टिक थी। उसके बाद लैनकॉम का ही काजल। तो बस अब मैं जो बोरिंग सी हेयर स्टाइल है मेरी, एक क्लचर लगा लूँगी। खैर ये तो मेरी बहुत ज़्यादा वाली हेयर स्टाइल हो जाती है, और जब बहुत ही मतलब सिंपल वाली करती हूँ तो सब बालों को मोड़ माड़ के ऊपर कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा ये गुड गर्ल परफ्यूम, तो परफ्यूम मेरे पास ज़्यादा नहीं रखती हूँ, मैं कम ही रखती हूँ। कुछ इत्र है, कुछ परफ्यूम है, तो ये लगा के मैं तैयार हो गई। और उसके बाद मुझे नेल पेंट लगाना था, तो नेल पेंट रिमूवर से मैं जब तक हटाती तब तक लेट हो जाता और ये मेरा सूट ख़राब हो गया। इसमें पूरी नेल पेंट लग गई है। मैंने फिर फटाफट से तब नेल पेंट रिमूवर ढूंढ लिया, मैंने जल्दी जल्दी साफ़ करा। मैंने यश को बोला, फिर यश ने जल्दी जल्दी साफ़ करा। एसीटोन होता है ना, उससे आराम से साफ़ हो जाता है। जैसे अगर आपके कपड़ों पे गिरा और आपने इमीडिएटली साफ़ कर लिया, तुरंत साफ़ हो जाएगा। और ये हाथ पे भी लग गया क्योंकि उसको साफ़ करने के चक्कर में, नहीं तो पूरा सूट आज ख़राब हो जाता अगर थोड़ी भी देर कर देती तो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉल आए थे, साकेत मॉल। और मेरी ड्रेस आपको किचन में जब काम करती हूँ तब भी ऐसे ही लगती हूँ, और यश कह रहा है आप किचन में भी तो ऐसे ही तैयार होकर जाती हूँ और ऐसे बाहर भी आप ऐसे। मैंने कहा तो क्या करूँ यार, मैं ऐसे ही रहती हूँ। और यश तो ब्लैक कॉफ़ी पीता है, पता नहीं, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी देखते ही मुझे अच्छा नहीं लगता। और खैर जो मेरी कॉफ़ी थी वो भी अच्छी नहीं थी, और मतलब क्वालिटी बहुत रिड्यूस हो गई है। और यश वो परफ्यूम्स वगैरह ट्राई किए थे ना, इसलिए वो हाथ पे सूंघ रहा है। बस अब थोड़े मग्स वगैरह देखे, मग्स अच्छे लग रहे हैं। ये सिरामिक का सोच रही थी मैं, लेकिन पता नहीं सिरामिक या स्टोन किसी चीज़ का है, काफ़ी हैवी है, तो इसमें से एक लिया हमने। बस उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं, और अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, उससे पहले हम निकल जाएंगे क्योंकि घर से कई बार कमल जी का फ़ोन आ चुका है, तो इसलिए जा रहे हैं। वापस आ चुके हैं। कितना टाइम हुआ यार, 8:30 बजे। हम लोग 8 बजे आए हैं। आधे घंटे से हम लोग बस इधर उधर घूम रहे हैं। और अभी मैं गई थी तो अभी 2-3 सामान मेरा आया है जो मैंने अभी सेल में लिया था अमेज़ॉन के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको अनपैक करके। अभी मैंने खुद भी अनपैक नहीं किया है, और ये काफ़ी मुझे सही रेट पे मिल गया। और क्या अभी क्या लेके आई हूँ मैं दिखाती हूँ। यश दिखाना। एक तो यश ने खुद से लिया है तो इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखाऊंगी। और जो दूसरा मैंने उसको दिया है, तो ये दिया है एक स्टारबक्स से। मुझे ये मग पसंद आया तो ये मैंने उसको दिया है। एक्चुअली उसको मग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये सिरामिक वाला मैंने ये लिया है। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, टील कलर। टील में भी थोड़ा सा पता नहीं डार्क सा है, थोड़ा सा जो भी कलर है मुझे अच्छा लगा। ये स्टारबक्स क्यों लिख दिया यार। खैर मैंने उसमें देखा था, आइकिया का देखा था इस टाइप का सिरामिक वाला, तो मुझे अच्छा लगा था। फिर मैंने सोचा भूल जाती हूँ, तो ये मैंने ऑर्डर किया है। कह रही हूँ, आदत हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग की, तो ये लिया है यश के लिए। और उसके बाद फूल लेके आए थे। फूल हमें रास्ते में मिले थे, वो वाले फूल नहीं होते बुके, तो वो भगवान के लिए लेके आए थे। बस हमने आज कुछ भी नहीं ख़रीदा। कॉफ़ी इतनी गंदी बना रखी थी ना, क्या बोलूँ मैं। मैंने कहा इसी से तो घर में ही हम पी लेते हैं कॉफ़ी। और पहले सही होती थी इनकी कॉफ़ी, पता नहीं अब क्या कर दिया इन्होंने। चलिए मैं फटाफट से आपको सामान दिखाती हूँ। और कमल जी ने शायद सब्ज़ी बना ली और कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। और कमल जी को आज मैंने उनको जाना था, उनको आज अर्जेंट काम था, लेकिन मैंने उनको बोला कि आज मेरा कोरियर आने वाला है, और कोरियर में भी आपका ज़्यादा आने वाला है क्योंकि सूटकेस उन्होंने बोला था। और मैंने जो दूसरा पसंद किया था, मैंने कहा एक जैसा ही ले लेते हैं कॉम्बो,
उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी पसंद से लूँगा, तो फिर उन्होंने अपनी पसंद करी और फिर मैंने जो मुझे पसंद था, मुझे तो पिंक था, तो मैं बिल्कुल पिंक कलर का ले रही थी, जो पिंक नहीं पीच टाइप का। तो फिर कमल जी ने कहा अगर ये सूटकेस तुमने लिया ना तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, ट्रेन में भी जब अगर तुम चढ़ रही होगी ना तो तुम्हें देख के लोग दूर भाग जाएंगे, और मुझसे तो उम्मीद मत करना कि इसको हाथ भी लगाऊंगा, उठाना खुद ही। फिर मैंने कैंसिल कर दिया, फिर मैंने दूसरा लिया। मैंने सोचा कि अगर सही में ऐसा हो गया ना तो मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो हैंडबैग ले जाती हूँ तो ये लोग मेरा हैंडबैग नहीं उठाते हैं, दे दो तो सड़क पे रख देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और ये पीछे ये आपको दिख रहा होगा, ये सूटकेस है, तो इसका कार्टून जो था इसके ऊपर जो लगा हुआ था वो अनपैक किया है कमल जी ने, और मैं देखती हूँ सही आया है कि नहीं आया। और एक वो पजामा था, ये दिखाना जरा। और अभी तो मैं फिर अभी थोड़ी देर में खाना वाना खा के फिर 1 घंटे बाद नहाऊंगी, पता नहीं कब नहाऊंगी, कब क्या करूँगी, बहुत लेट हो गया यार। ये है पजामा अमेज़ोन का, ये बहुत ही सस्ता मिल गया यार, अभी ना सेल में ही 400-400 रुपये का मिल रहा था। तो मैंने कहा ये USP वगैरह का तो बहुत महंगा मिलता है, तो लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो ये सही है। और मतलब गर्ल्स के लिए भी अच्छा है उसमें। तो मुझे तो ना नाइट सूट में भी जो मेरे पास पहले के भी पड़े हुए टी शर्ट्स वगैरह अमेज़ॉन के मैंने मंगाए थे, और भी मंगाए थे काफ़ी सारे, लेकिन मेरे पास पता नहीं मुझे क्यों कंफर्टेबल नहीं लगता। मुझे ना सलवार सूट पूरा प्रॉपर हर किसी की अपनी पसंद होती है, मैं सोती भी हूँ वैसे ही, ऐसे कोई आ जाए या कहीं जाना भी पड़े ना एकदम तैयार, और मुझे कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है। और ये मुझे मतलब सही लगा, बहुत सही है यार, इससे सस्ता क्या ही आएगा, तो ये सही है। चलिए मैं आपको फटाफट से सूटकेस दिखा देती हूँ, क्योंकि कमल जी को भूख लगी होगी। तो ये मेरे पास सफारी का सूटकेस है, तो ये 3 साइज़ में होता है। ये मीडियम साइज़ है, 65 सेंटीमीटर, 65 या 67 इसी अराउंड होता है ये। तो ये इसके ऊपर फिल्म लगी हुई है, तो पहले मुझे लगा कि ये शायद ये ख़राब है, टूटा हुआ है। फिर हमने देखा कि इसको हटाना होगा यूज़ करने से पहले, तो ये तो आराम से रिमूव हो जाएगा। तो कमल जी अभी मना कर रहे हैं हटाने के लिए, तो चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा। यश इसको पूरा व्हील्स वगैरह को घुमा के चेक कर रहा है कि कहीं अगर व्हील्स वगैरह में कोई दिक्कत हो तो रिटर्न का टाइम है तो अभी तो हो जाएगा। और ये आया था पूरा अच्छी पैकिंग में आया था। फिर उसके बाद कमल जी ने इसके ऊपर कार्टून जो होता है वो निकाल दिया। और ये यहाँ पे जो लॉक है, तो लॉक वाला सिस्टम तो सब जगह आजकल ऐसा ही होता है। पहले के जो सूटकेस होते थे इस टाइप के, वो कितने हैवी और कितने मतलब सॉलिड होते थे, आजकल उतने हैवी नहीं होते, काफ़ी लाइट वेट है ये। तो ये तो मुझे लगता है मैं भी उठा के जा सकती हूँ। और ये अंदर का इसका ये देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट है, और ये पता नहीं सफारी का है तो अच्छा ही होगा। और ये यहाँ पे लिखा है ना फिल्म हटाने, ये तो कमल जी ने हम लोग को हटाने नहीं दे रहे थे, तब मैंने उनको दिखाया, ये देखो रिमूव करने लिखा है। और ये दूसरा जो है ये एरिस्टोकेट का है, ये छोटा साइज़ है 55 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन इस टाइप का है ना कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें कपड़े भी काफ़ी आराम से आ सकते हैं, 4-5 दिन के। जेंट्स के तो आ ही सकते हैं, लेडीज़ के तो 1 दिन में ही बहुत सारे लग जाते हैं। तो मैं दूसरों को नहीं, खुद को ही कह रही हूँ। और इसमें भी लॉक वही वाला है, और ये जब आता है लॉक तो 000 पे होता है, 000 पे आप सेट करके खोल सकते हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये उससे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी दोनों की क्वालिटी अच्छी है, यश को ब्लू वाला ज़्यादा पसंद आया। अभी अमेज़ॉन पे हो सकता है सेल में आपको और भी ज़्यादा सस्ता मिल जाए, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है अमेज़ॉन पे। सूटकेस दिखा दिया, मुझे दोनों अच्छे लगे, और उसके ऊपर फिल्म लगी हुई है। कमल जी कह रहे हैं वो उसको रहने दो, जब तक वो फटेगा धीरे धीरे तब तक फटेगा। और ये वाला जो था ना, ये यही मैंने चांदनी चौक में देखा था, तो मैंने उसके ऊपर ना ये फिल्म जो थी ये हाफ निकली हुई थी, तभी मुझे पता लगा इसके पास नया है, तभी मैंने कमल जी को बोला था हटाने के लिए पूछने। तो फिर कमल जी कह रहे हैं इसकी फिल्म हट जाएगी, लेकिन मुझे ना वो छोटा वाला ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी स्टडी है। और ये बड़ा वाला तो मैंने बस शोबाजी में लिया है डिज़ाइन की वजह से। तो चलिए अब जाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाया है जनाब ने। क्या खाली सब्जी बनाई है? सिर्फ सब्जी? कमल जी ने सब्जी बना के रखी है, और ये भी उन्होंने अपने हिसाब से ज़्यादा ही कर लिया है। और उसके बाद फटाफट से मैं रोटियां बना रही हूँ, बस सब्जी रोटी। और आज दाल नहीं बनाऊंगी, वैसे तो मैं रात को भी दाल बनाती हूँ, लेकिन आज शॉर्टकट में निपटा दिया मैंने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 रोटी बनाई है, बस हो गया। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह भी धोने हैं। और ये आज का हमारा सस्ता सुंदर टिकाऊ डिनर है। 9:30 हो रहे हैं और खाना वाना खा लिया मैंने। अब जा रही हूँ, पहले वॉक करूँगी, फिर वहाँ से आके नहाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हो जाए जिससे। और यही था आज का ब्लॉग। और मैं एक बात बताना भूल गई, आज मैंने ना वहाँ पे, ये क्या हो रहा है मेरे बाल, आज मैंने वहाँ शहनाज हुसैन को देखा। मैंने पहले जब देखा मैंने कहा कौन है, मतलब साथ में बॉडीगार्ड चल रहे थे और मैनेजर वगैरह चल रहे थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा लग तो वैसी रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने जब देखा था, जब हम टीवी पे देखते थे जब हम छोटे थे, तब एज काफ़ी कम थी। तो फिर मैंने लेटेस्ट उनकी वीडियो या फ़ोटो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, फिर सेम ड्रेस जो उन्होंने पहनी थी
उसी टाइप की ड्रेस में वो मुझे दिखी, तो मैंने कहा ये तो वही थी। मैंने कहा इतनी देर बाद हमने दिमाग लगाया, पहले ही दिमाग लगा लेते तो देख लेते पास से। तो खैर आज का ब्लॉग यही था। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।